हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है जो हम लगातार इंतजार कर रहे थे। एलटी ग्रेड वैकेंसी का, उसका नोटिफिकेशन हमारे सामने है जो कि आज ही 28 तारीख को आया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव है। मतलब पहले क्या बात करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो पहले इसका हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन को और मेन मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। और इसके बाद हम मेन मुख्य चीज़ चर्चा करेंगे हम कि आपका जो एग्जाम में पैटर्न में जो चेंज हुआ है, ठीक है, तो पैटर्न में क्या चेंज किया है और आपको क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो कि आप ऑलरेडी देख लिए होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है सबको पता है। और इसके बाद हम एक मुख्य बात पर फोकस करेंगे कि आपको मतलब कि किस तरह से एक योजना बनाना चाहिए प्री और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन को देखते हैं, समझते हैं और इसके बाद चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी है 4600 पे ग्रेड की है, लेवल 7 की वैकेंसी है, ठीक है। 4600 पे ग्रेड की है, लेवल 7 की वैकेंसी, जो कि पेज नंबर 1 में ही ये चीज मेंशन है। तो ऑलरेडी आप समझ गए हैं, और ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है और ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। लेकिन इसकी सैलरी काफी अच्छी रहेगी। सैलरी कैलकुलेशन हम कभी बाद में आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला हमारा है यहाँ पे हम आते हैं। मुख्य इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे लिए ये चीज है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, आपका अपेंडिक्स जो 2 है, आपका पेज नंबर 5 में आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार से पेपर होना है, ठीक है। जो मेन चेंजेस हुआ पेपर में, तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है कि आपका इस बार से क्या कर दिया गया है, पहले तो प्री कर दिया गया है। और प्री जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग किस में जाएंगे, मेंस में जाएंगे। और मेंस क्या होगा, रिटन होगा, यानी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा मेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है आपका एक ही होगा पेपर आपका मेन प्री के लिए। प्री की बात कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, प्री। और यहाँ पे क्या होगा, आपके 150 क्वेश्चन जो होंगे पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन किसके होंगे, जीके के होंगे, सामान्य अध्ययन के, ठीक है। जीके कितना होगा, 30 क्वेश्चन होगा। और 120 क्वेश्चन जो होगा आपका किसका होगा, आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक, यानी कि मुख्य विषय जो है, जैसे कि एग्रीकल्चर है हमारा, तो एग्रीकल्चर का होगा, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए आप अच्छे से। इस तरह से हमारा 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 घंटा यहाँ पे टोटल रहेगा आपका, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई आपको। एंड देन आगे हम बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि यह यहाँ पे जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रथम चरण की, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेवल का पेपर है उसको क्वालिफाई करेंगे, उत्तीर्ण होंगे, वो विद्यार्थी किस में जाएंगे, द्वितीय चरण यानी सेकंड स्टेज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सेकंड स्टेज में जाएंगे, ठीक है। इस चीज को क्लियर रखना आप। अब जो लोग वहां पे सेकंड स्टेज में जा रहे हैं उनके लिए क्या चीजें हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे जो मेन आपके साथ चेंजेस हुआ इस बार एग्जाम पैटर्न में, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है। आपकी राइटिंग स्किल इसमें काम करेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या है मेंस। आपको जब आप मेंस में जाएंगे, मेंस एग्जाम में जाएंगे, जब आपको प्री को क्वालिफाई करेंगे, अब जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो प्री के मार्क्स जो हैं यहाँ पे ऐड नहीं होंगे अब मेंस में। ये चीज आप क्लियर रखना। जो प्री एग्जाम है इसके मार्क्स जो है ऐड नहीं होंगे, कहाँ पे, मेंस एग्जाम में, ठीक है। अब जब इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं हो रहे हैं तो आपको उसकी चिंता नहीं करना। अब आपको क्या करना, जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिटन की प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। लिखने की आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी होना चाहिए। कैसे लिखना है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना लिखने की, और सिलेबस से किन क्वेश्चन से, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। आगे की वीडियो में आपसे चर्चा करता रहूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। और पूरे हम सिलेबस को बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, इसके बाद हम एक एक पॉइंट को देखेंगे और वहां से क्या क्या मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। आपके मेंस के क्वेश्चन में पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है, देखिए अब क्या होगा आपका, जब मेंस आप जाएंगे तो मेंस में क्या होगा कि आपका लिखने वाला क्वेश्चन आएगा। एक पेपर रहेगा मेंस का, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर रहेगा। और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन, यानी कि 10 प्लस 10, यानी कि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने नंबर के आएंगे, 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर यानी कि 80 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ पूरा दिया गया है आपको सामने, 1 मिनट। ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन है आपके 80, मतलब कि जो 10 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के, जो कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, जो कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या है, 10 क्वेश्चन जो होंगे कितने नंबर के आएंगे, 8 नंबर के। टोटल कितने नंबर हो गए, 80 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन कितने के होंगे, 12 नंबर के। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 120 मार्क्स हो गए। ठीक है, यानी अब क्या होगा आपका, जब 120 नंबर हो गए टोटल, तो देन क्या होगा आपका, टोटल कितना मार्क्स हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 200 मार्क्स हो गया, यानी 200 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अब 200 नंबर के लिए आपको 3 घंटे लिखना है। कितने घंटे लिखना है, 3 घंटे, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे एक बात समझ लो आप कि 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन लिखना है, 20 क्वेश्चन लिखना है। यानी कि आपकी लिखने की जो स्पीड है ना, लिखने की स्पीड स्पीड जो है बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पीड में अभी से काम नहीं करोगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं फंसोगे। तो आप अभी से ही एक क्वेश्चन डेली लिखना अपने यहाँ से शुरू करना आपको। ठीक है, राइटिंग स्किल पे आपको काम करना अभी से ही क्या करना है, शुरू करना, क्योंकि लिखने का एग्जाम है और जो अच्छा लिख देगा उसका मतलब सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ARS का एग्जाम दिया हूँ, मेंस का, STO का मेंस का दिया हूँ, और आपका जो STA की वैकेंसी यूपी में है तो उसका तो मैंने मतलब प्री निकाला था। मेंस मैंने जानबूझ के नहीं दिया था क्योंकि मेरे को वहां पे जाना नहीं था। तो मैंने ऑलरेडी, मेरे को पास कुछ एक्सपीरियंसेस है मेंस के, तो मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको कैसे कैसे मेंस आपको देना है। ठीक है, और ARS में मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे मेंस में, हालांकि इंटरव्यू की वजह से मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था वहां पे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन करना है। अब आपको इनको इन क्वेश्चन में है जो शब्द सीमा दी गई है, कितने क्वेश्चन को कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना आपको। तो ये जो पहला हमारा पार्ट है जिसमें कि 10 प्रश्न होंगे, आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए, जिसमें कि 125 शब्दों में होगी। मतलब एक क्वेश्चन को आपको, एक क्वेश्चन में कितना लिखना है, 125 वर्ड्स लिखना है, 125 शब्द लिखना है एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज को याद रखना आप यहाँ पे। जब आप 125 शब्द लिखेंगे एक क्वेश्चन में, तो 10 क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे, 1250 वर्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन के लिए, 10 क्वेश्चन के लिए। और ऐसे यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है इसमें भी कितने आएंगे, 200 शब्दों में लिखना है इसको। यानी यहाँ पे 2000 शब्द आपके हो गए। कितने वर्ड्स हो गए, 2000 शब्द। यानी टोटल आपको वहां पे लिखना पड़ेगा 3 घंटे में 2 1 3 3250 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। 2350 शब्द आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में आपको कितने शब्द वहां पे लिखने पड़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले आपका क्या होगा, पहले आपका प्री होगा। प्री आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे फिर आप जाएंगे मेंस में। ठीक है, मेंस में जब आप जाएंगे तो मेंस में क्या होगा आपका, प्री में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो होंगे क्या होंगे, जीके होंगे, और 120 क्वेश्चन होंगे एग्रीकल्चर के। ठीक है, इतना मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। देन आप जैसे मेंस में जाएंगे आप, तो मेंस में क्या होगा आपका कि मेंस में आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 नंबर के और प्लस 10 नंबर के। जो 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, वो 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका 80 नंबर का आएगा। इसमें आपको लिखना है कितने शब्दों में, 125 वर्ड्स में आपको लिखना है। ऐसे 10 क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे कितने होंगे आपके, 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और टोटल आपका 120 नंबर यहाँ से आएगा। यानी कुल मिला के आपको 200 नंबर का आपका क्या होगा, मेंस होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जो वर्ड लिमिट है आपको कितनी है, यहाँ पे 200 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, यानी कि जगह वहां पे दी जाती है। यानी टोटल आपका अगर हम बात करें तो 1250 एंड 2000 वर्ड्स हो गए। तो लगभग आपको 3250 शब्दों को लिखना है कितने घंटे में, 3 घंटे में लिखना है, 3 आवर में। यानी कि 180 मिनट में लिखना है कितने, 3250 वर्ड्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि 1 मिनट में आपको कितने शब्द लिखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, बहुत बढ़िया समझाया गया है कुछ चीजें, यहाँ पे भी समझाया गया वही बात को। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सिलेबस को, और हम पहुंचते हैं पहले एग्रीकल्चर के सिलेबस में, क्योंकि हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग को सिलेबस का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो सिलेबस जो है आपका 9 नंबर पेज के एकदम लास्ट में कोने पे यहाँ पे मेंशन है, जो कि यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। देखिए सिलेबस जो दिया गया है आपको, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा आप मतलब कि आप किताबों को अच्छे से पढ़ना, डीप में किताबों से ही क्वेश्चन आएंगे, और किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो पहला आपका मेंशन है कि आपका, हम मोटे तौर पे आज बात करेंगे, फिर हम एक एक पॉइंट को उठा के पूरा सिलेबस के डिटेल में जाएंगे। ठीक है, आज एक ही दिन में पूरा सिलेबस डिस्कस करना इतना पॉसिबल नहीं है,
और नहीं किया जा सकता तो मैं उसको 10-15 क्लासेस लूंगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, उस सब मैं कवर करा दूंगा आपको। ठीक है, तो पहला तो आपको पूछा जा रहा है एग्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, यानी कि स्कोप डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, सब चीजें। इसके बाद देखिए क्लाइमेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन मतलब कि क्या है, क्लाइमेटोलॉजी भी पूछी जा रही है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंटल पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आपका पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन का वेदर फोरकास्टिंग, ये भी आपका किससे हो गया, मेट्रोलॉजी का पोर्शन हो गया। ठीक है, देन आपसे पूछा जा रहा है कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल पल्स एंड ऑल सीड, यानी क्रॉप कल्टीवेशन, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करोगे, राइस का, व्हीट का, जूट का, फाइबर में आ गया आपका कॉटन का, कैश क्रॉप में आ गया शुगर केन का। ठीक है, देन आपसे पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट हमारा हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर पढ़ना, पहला आपका हो गया एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में फिर आपका मेट्रोलॉजी जो कि एग्रोमेट्रोलॉजी है, देन आपका क्या हो गया ये वाला हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंड देन आपका यही मतलब फूड प्रिजर्वेशन का भी दिया है यहाँ पे, क्योंकि क्या कॉजेज एंड स्पॉइलेज ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल, यानी प्रिजर्वेशन का पार्ट है। देन आपका थर्ड पोर्शन आपका सॉइल साइंस का, देखिए सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है, कौन कौन सॉइल है, प्रॉब्लम सॉइल क्या होता है, रिक्लेमेशन कैसे करते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, काज एंड कंट्रोल क्या है। तो देन आपका क्या होगा सॉइल साइंस। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट। यहाँ पे क्या हो गया ये वाला, ये पूरा है आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या है, न्यूट्रिएंट, जो कि किसका पार्ट है, एग्रोनॉमी का, एग्रोनॉमी है। ठीक है, देन आपका अगला क्या है आपका यहाँ पे देख लीजिए आप, वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट, एलिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सीड एंड देयर क्वालिटी, यानी कि ये क्या हो गया आपका फिजियोलॉजी हो गई। फिजियोलॉजी भी पूछी जा रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एग्रोनॉमी से रिलेटेड ही है पूरी। ठीक है, देन आपका इरिगेशन मेथड है, इरिगेशन वाटर क्या होता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन क्या होता है, ये भी आपका लगभग सॉइल कंजर्वेशन का ही पार्ट है, वाटर कंजर्वेशन का पार्ट है, यानी कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई वाला ही पार्ट है ये वाला। ठीक है, एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। देन आपका पेस्टिसाइड कंट्रोल मेजर, डिफरेंट वीड इंसेक्ट, वीड साइंस भी किससे है, एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, इंसेक्ट डिसीज एंड सीरियल के बारे में पढ़ना है आपको, तो ये भी आपका किससे है, सीरियल वाला जो पोर्शन है किससे रिलेटेड है, एग्रो से, एग्रोनॉमी से। ठीक है, क्योंकि आपसे दे दिया जाएगा कि राइस के 5 डिसीज के नाम लिखिए, राइस के आप 5 इंसेक्ट यानी कीटों के नाम लिखिए, तो उस तरह से आपसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये वाला एग्रोनॉमी हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फार्म मशीनरी एंड देयर मेंटेनेंस, ये भी एग्रोनॉमी है। टिलेज किससे है, एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। इसके बाद देखो इंटरकल्चर एंड स्प्रेइंग इक्विपमेंट, ये भी किसका है, एग्रोनॉमी का पार्ट है, एग्रोनॉमी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रीड, अब देखिए एग्रोनॉमी का आप देख रहे हैं कितना परसेंट आ गया, लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ 60% जो पोर्शन किसका है, एग्रोनॉमी का। अब समझ गए हो ना एग्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे जो एग्रोनॉमी का है लगभग 60% जो क्वेश्चन आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, एग्रोनॉमी से आ रहे हैं। तो आपको पहली बात तो रेड्डी की जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी जो कि रेड्डी सर की बुक है, उसको आप ले लेना एक बार। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है यहाँ पे आपका, आगे है आपका डेयरी वाला पोर्शन, इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ काऊ, बफेलो, सीप, गोट, मेथड ऑफ द एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, ये सब जो दिया गया है किसका पोर्शन है, पूरा प्रोडक्शन राशन क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड सिम्टम ऑफ, डायग्नोसिस मेथड ऑफ द एंथ्रेक्स, फूड एंड माउथ डिसीज, रिंडर पेस्ट। ठीक है, मस्टाइटिस एंड मिल्क फीवर, यानी कि किसका है आपका एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी कह सकते हो, आपका डेयरी हो गया। देन आपका फार्म मैनेजमेंट हो गया, रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड होल्डिंग, विलेज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज क्या है, केवीके क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम पोर्शन है किसका, एक्सटेंशन का। तो इसमें क्या मिसिंग है आपका, इकोनॉमी, इकोनॉमी आपसे ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, थोड़ा सा बस ये वाला है फार्म रिकॉर्ड वाला। ठीक है, बस ये वाला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मेजर पोर्शन आपका एग्रोनॉमी का है, देन सॉइल साइंस का है, क्योंकि फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर का है, एंड देन थोड़ा सा आपका क्या है एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्म रिकॉर्ड वाला पोर्शन जो भी कह सकते हो कि एक्सटेंशन का, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस है। अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस को मैं डिटेल में एक एक पॉइंट्स को कंप्लीटली मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन आपको किताबें कौन कौन सी पढ़ना है मैं बता देता हूँ यहीं पे। एक तो आप ले लेना आप
कात्यायन तो होगा आपके पास, अरुण कात्यायन की थ्योरी वाली बुक ले लेना, ठीक है। इसके बाद आपको रेड्डी सर की बुक आती है, एग्रोनॉमी की है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, इसको ले लेना। बस इतने में काम हो जाएगा अगर आप इसको सही से पढ़ लोगे ना। इससे पॉइंट निकाल निकाल कर लिखना शुरू कर दिए ना, और इससे थ्योरी पढ़ना शुरू कर दिए ना, क्योंकि यहाँ पे मेंस प्री में भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से ही, और मेंस में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अभी नेट का एग्जाम अगर दे रहे होगे तो नेट में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर इतना कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये 2 किताब ले लेना अभी फिलहाल, यही बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। बाकी सुनना वगैरह तो सभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अब लास्ट में हम देख लेते हैं थोड़ा वैकेंसी के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बेसब्री से इंतजार था आपको वैकेंसी की, हालांकि आपको पता होंगी सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए, असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी है आपकी, जो कि मेल ब्रांच में आनी है, कितनी है? टोटल 14 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 8 वैकेंसी है, ठीक है। एक है आपकी ईडब्ल्यूएस की, 3 है ओबीसी की, 2 है एससी की। ये बात क्लियर हो गई आपको? 14 वैकेंसी टोटल, 8 + 1 + 3 + 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेल ब्रांच की फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्कूल है उनके लिए है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की 0 वैकेंसी है, ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं आई है। दिल्ली में तो एग्रीकल्चर कोई वैकेंसी है नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं है वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैकेंसी आपको अलग से दी गई है, देख लीजिए। यहाँ पे जो कुछ अलग अलग टाइप के स्कूल हो रहे हैं ना आजकल, स्पेशल टाइप के स्कूल खुल रहे हैं, जो कि हैंडीकैप्स के लिए हो गए हमारे, या जो बोल नहीं पाते उनके लिए है, जो कि देख नहीं पाते उनके लिए है। उस तरह के बच्चों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं, तो देखिए इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है इसको, ठीक है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, स्पर्श स्कूल फॉर द विजुअली या कि समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल, ठीक है। मतलब जो है बच्चे जो देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए है। तो आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ स्पेशल आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपको ब्रेन लिप वगैरह आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्रेन लिप से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रखे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन में आप एक बार देख लीजिएगा। तो इनमें 4 वैकेंसी हैं, जिसमें कि 2 आपकी किसमें है, अनरिजर्व में, एक है आपकी ओबीसी में, और एक है आपकी एक है ईडब्ल्यूएस में, एक है ओबीसी में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ये भी ऐसे ही स्कूल है कोई भी, जो कि संकेत स्कूल फॉर द डिफ एंड डम, वो बच्चे जो थोड़ा सा मतलब कि मेंटली थोड़ा सा वो होते हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की 3 वैकेंसी है, फिर से एक अनरिजर्व की है, एक है एससी की, और एक है ओबीसी की, ठीक है। देन आपका ए वाले में देख लेते हैं। तो इस सेक्शन में भी आपका ये भी हैंडीकैप वाला सेक्शन है, तो इसमें भी आपकी कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो सिलेबस को देखा है, मैंने डिटेल में नोटिफिकेशन ही लेके पूरा आपको बताया हूँ और समझाया हूँ सारी चीज़ें। तो पोस्ट तो बहुत अच्छी है, 4600 पे ग्रेड की है। पहली चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो पोस्ट है, क्या क्या समझा हमने, 4600 पे ग्रेड की पोस्ट है हमारी। कितने की है? एक मिनट, हाँ, 4600 पे ग्रेड की पोस्ट है, ठीक है। सैलरी अच्छी खासी रहेगी इसमें, ठीक है। इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, क्या होगा इसमें, प्री होगा, देन आपका क्या होगा, मेंस होगा, ठीक है। प्री में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन रहेंगे? एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्री जब आप क्वालिफाई करो तो किसमें जाओगे आप? इसको मान लो क्वालिफाई कर लिया, तो कहाँ जाओगे? मेंस लिखोगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन में क्या होगा, 30 क्वेश्चन किसके आएंगे? जीके के होंगे। देन आपके 120 क्वेश्चन किसके होंगे? एग्रीकल्चर के होंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी आप ढंग से पढ़ लोगे और जीके को थोड़ा बहुत कर लोगे अप्रोच करके, तो भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीएड वगैरह मांगा है क्वालिफिकेशन में, ठीक है। बीएससी प्लस बीएड, एमएससी है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात हमने वहाँ पे नहीं की थी, यहाँ पे क्या मांगा है? बीएड मांगा हुआ है, ठीक है। मेंस में क्या करना आपको, आपके मेंस में 20 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के? 8 नंबर के, जो कि आपको 125 वर्ड में लिखना है, ठीक है। कितने में लिखना है? 125 वर्ड में लिखना है। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे इसके? 80 नंबर हो जाएंगे। देन आपके 10 क्वेश्चन आएंगे कितने? 12 नंबर के, जो कि कितना हो जाएगा? 120 मार्क्स हो जाएंगे। मार्क्स हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं आपके। ये क्वेश्चन है, ये हो एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 120 नंबर के हो गए, और इसके लिए 200 वर्ड्स हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है प्री की और मेंस की, अभी से तैयारी शुरू कर दो आप, है ना।
बाकी सिलेबस की बात है उसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को उठा के। इसमें 60 से 70% क्या है, एग्रोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, मैंने बुक जो आपको बताई है, बुक कौन कौन सी पढ़ना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी की। ठीक है, एक पढ़ना है आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अरुण कप्तायन की। बाकी आपका फुंडा होगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, पहले इनको आप अच्छे से खत्म कर लो, निपटा लो, फिर इसके बाद बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पढ़ना होगा तो फिर आप बाद में पढ़ते रहना। रिटर्न की तैयारी आपको करना पड़ेगा, लिखने के लिए आपको हाथों में पूरा एकदम लिख के मजबूत बना लेना है। ठीक है, अभी से ही, अभी टाइम है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।